मॉर्निंग बच्चों, हम जो है आपकी 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं और ये आपकी वर्कशीट नंबर 3 है। ठीक है, टॉपिक आपका पहले से ही चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फर्मेंटेशन। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक बच्ची है पिंकी, उसका बर्थडे है। तो जब भी उसका बर्थडे होता है उसके ग्रैंडफादर यानी कि उसके दादा उसकी फेवरेट चीज़ जो कि उसे पसंद है छोले भटूरे मार्केट से लाते हैं। लेकिन इस बार क्या हो गया है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। तो उसकी माँ ने ही उसको सरप्राइज़ देने का प्लान किया और उन्होंने जो है घर पर ही छोले भटूरे बनाने का तय किया। उसके लिए उन्होंने छोले भटूरे के लिए उन्होंने कुछ अमाउंट में मैदा या फ्लोर लिया। उसके बाद उसमें उन्होंने कुछ अमाउंट शुगर डाली, 2 पिंच ऑफ यीस्ट पाउडर डाला एंड नीडेड इट विद लुक वार्म वाटर, और उसको जो है उन्होंने गुनगुने पानी से उसको गूँथकर उसका सॉफ्ट डो यानी कि उसका आटा बना दिया। एंड लेफ्ट इट इनटू द कंटेनर फॉर 2 आवर्स, और 2 घंटे के लिए उसको एक कंटेनर में बंद कर दिया। कुछ घंटे बाद पिंकी ऑब्जर्व दैट द डो हैज़ राइजेज अप और इंक्रीज इन वॉल्यूम। कुछ घंटे बाद पिंकी ने देखा कि वो जो डो था वो कुछ ऊपर फूल गया है और उसका साइज़ भी बढ़ गया है। फ्रॉम दिस डो हर मदर हैड मेड टेस्टी एंड क्रिस्पी भटूरा, और उसकी माँ ने उस डो से ही जो है बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी भटूरे बनाए। पिंकी वॉज वेरी हैप्पी एज नाउ शी हैव हर फेवरेट डिश ऑन हर बर्थडे। पिंकी बहुत खुश हुई क्योंकि उसके बर्थडे पर उसे उसकी फेवरेट डिश मिल गई। हियर द डो हैज़ राइजेज अप बिकॉज द यीस्ट प्रेजेंट इन डो। ऐसा किस लिए हो गया कि जो है आपके डो का जो है साइज़ बढ़ गया, क्योंकि उसके अंदर यीस्ट प्रेजेंट थी, विच इज़ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली एंड रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो रिप्रोडक्शन जल्दी से स्टार्ट कर देता है और अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब वो रेस्पिरेशन करता है। दिस गैस गेट एंट्रैप्ड इट ड्यू टू विच द डो राइजेज अप, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है आपके उस आटे के अंदर चली जाती है, जिससे कि आपके डो का साइज़ बढ़ जाता है। हर मदर टोल्ड हर दैट दिस इज़ हाउ ब्रेड्स केक्स एंड पेस्ट्रीज आर मेड सॉफ्ट एंड स्पंजी। उसकी माँ ने उसे बताया कि इसी तरह से आपकी ब्रेड, केक, पेस्ट्री और जो होती हैं वो भी इतनी सॉफ्ट और स्पंजी बनती हैं। दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। इसी प्रोसेस के द्वारा ही आपके एल्कोहल और एसिटिक एसिड भी बनाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन, यानी कि वो तरीका, वो प्रोसेस जिसके द्वारा आपके शुगर से एल्कोहल बनाई जाती है, शुगर का जो होता है कन्वर्जन एल्कोहल में किया जाता है, उसको ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857, और ये जो प्रोसेस था आपके लुइस पास्चर के द्वारा 1857 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन हैं वो देखते हैं आपके। डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस, हु डिस्कवर्ड इट फर्स्ट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये लास्ट लाइन में आपका आंसर है, दोनों ही आपके हैं, और प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो आपके अभी इससे ऊपर वाली लाइन में ही आंसर आए थे, ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, ठीक है, आपके भटूरे और आपकी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो है आपका यीस्ट। नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस। अपने 2 फूड प्रोडक्ट्स लिखें जो आपको बहुत पसंद है, विच आर मेड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि आपकी ब्रेड हो गई, केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, भटूरे हो गए। एक्सप्लेन वाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन अबव एक्टिविटी राइजेज अप। वो किस लिए उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो आप इसका आंसर ऊपर से ही देंगे। ठीक है, कि बिकॉज dough has rises up because the yeast present in dough
which is a microorganism, has started reproducing rapidly and released carbon dioxide gas during respiration. This gas get entrapped it, due to which the dough rises up. ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके।